नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास महाजन और आप सबका स्वागत है अक्षरम प्रॉपर्टी टॉक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी के हर पहलू के बारे में। ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने मकान खरीदने पर लगने वाले जीएसटी पर कस्टमर्स को बहुत बड़ी राहत दी है। अब क्या है ये जजमेंट, किस किस को होगा इससे फायदा, कौन सी प्रॉपर्टी पर कितना जीएसटी लगता है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी सेगमेंट के चैनल पर टैक्स की बातें, तो आप बिल्कुल सही है, लेकिन टैक्स अगर रियल एस्टेट के बारे में हो और अक्षरन प्रॉपर्टी टॉक पर रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी जानकारी ना हो, ये कैसे हो सकता है। सिर्फ अक्षरन पर होता है प्रॉपर्टी के हर पहलू पर डिस्कशन। तो चलिए देखते हैं जीएसटी के बारे में। तो इंडिया में जीएसटी एक्ट जब से इफेक्टिव हुआ है, यानी कि जुलाई 2017 से, तब से लेकर अब तक रियल एस्टेट सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी रेट्स ऑलरेडी काफी कम हो चुका है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में 2017 में जो रेट 12% इंट्रोड्यूस हुआ था, वो 2018 में घटकर 8% कर दिया था और अप्रैल 2019 में वो रेट घटाकर 1% कर दिया था विदाउट आईटीसी। अब मार्च 2019 तक जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स थे, उनको 8% और 1% इन दोनों ऑप्शन में से वन टाइम एक स्लैब चुनने का ऑप्शन था। नॉन अफोर्डेबल या फिर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में जो रेट 2017 में 12% इंट्रोड्यूस हुआ था, 2019 में वो रेट घटाकर 5% कर दिया था विदाउट आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये आईटीसी क्या है, अफोर्डेबल नॉन अफोर्डेबल सेगमेंट क्या है, इस टॉपिक को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अभी हम फोकस करते हैं जीएसटी पर। तो जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से लेकर अभी तक जीएसटी में काफी सारा कंफ्यूजन हमेशा से रहा है। हालांकि जीएसटी अब काफी फेमिलियर हो चुका है, जीएसटी कलेक्शन भी अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ लूप होल्स रह गए और ऐसे ही एक लूप होल्स को फाइंड करके कोर्ट में पेश किया था मुंजाल मनीष भाई भट्ट ने। इस पूरे केस की सिर्फ हाइलाइट्स को देखें तो लॉ के हिसाब से जमीन के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। इसी रूल के बेस पर केस था और ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि जहां पर जमीन की कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को अलग अलग बताया गया है, वहां पर जमीन की कॉस्ट पर जीएसटी नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर ही जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 लाख की जमीन खरीदी है, 20 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। इसी तरह का जमीन के साथ का मकान आप किसी स्कीम में डेवलपर से लेते हैं तो आपको जीएसटी लगता है 70 लाख। लेकिन अब ये नहीं होगा, अब आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर ही जीएसटी लगने की उम्मीद है और ये बहुत बड़ी राहत है कस्टमर्स के लिए। हालांकि जजमेंट के इस क्लॉज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, जहां पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जमीन की कॉस्ट को अलग मेंशन किया गया है, वहीं पर आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये तो बात हो गई जमीन के साथ जुड़े मकान की। तो फ्लैट्स में क्या, फ्लैट्स में तो जमीन या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जिक्र नहीं होता, वहां पर बिल्टअप, कारपेट या अमाउंट का जिक्र होता है। तो इस पर लॉ ये कहता है कि आपके फ्लैट की टोटल वैल्यू का 1/3 माइनस करके, यानी कि 33%, उसमें से 2/3 पर यानी कि 66% पर ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। हालांकि ये कैलकुलेशन काफी ट्रिकी है और इस पर लगने वाला रेट भी अलग है और पहले से ही इसी तरह से कैलकुलेशन होता भी आया है। यानी कि अगर आप 1% और 5% के स्लैब में भर रहे हैं, तो आप जमीन की कॉस्ट माइनस करके ही जीएसटी भर रहे हैं। अब ये 1/3 जो माइनस किया है, यही जमीन की वैल्यू है। हालांकि मेट्रो सिटीज में ये कैलकुलेशन फिट नहीं बैठता, क्योंकि मेट्रो सिटीज में जमीन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो अगर इस पूरे वीडियो को सम अप किया जाए, तो जमीन के साथ जुड़े मकान खरीदने पर लगने वाले जीएसटी पर एक बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और फ्लैट खरीदने वालों के लिए अगर डेवलपर इसी 1/3 कैलकुलेशन से जीएसटी पेड कर रहा है, तो कस्टमर्स को बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला है। हालांकि मेट्रो सिटीज में ये गहन चर्चा का विषय जरूर है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि फायदा होने की उम्मीद है, ये इसलिए क्योंकि ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है। अभी चांसेस है इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस जजमेंट का जीएसटी एक्ट में बहुत जल्द इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक सिर्फ जजमेंट आया है, जीएसटी लॉ में इसका इंप्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए फायदा होने की उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूँ जीएसटी और इस जजमेंट के बारे में आसान शब्दों में ये जानकारी आप तक पहुंचा पाया हूँ। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अक्षरन प्रॉपर्टी टॉक को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।